ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतजलीञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जन्मात्मान् सर्वार्थसेदितान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित है, 700 समय शिखर की पावन तलटी में से गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतियां करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नीति शांति रामजुड़ का शांतियां कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, सिंगापुर से श्रीमती चनक से विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सूर्यजन सा परिवार, कन्नौज से श्रीमती चनक से श्रीमती राजदुलारी जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, मीना, मलेरिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार, कन्नौज से श्रीमती चनक से महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्यांश, ईशान जैन सा परिवार, देहरादून से श्रीमती चनक से विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघिया, अतिन पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रीमती चनक से नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना, शुलीन, शांकित तिथि, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी पाड़िया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद, श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति संतोष शराब, चपन जी, ममता, विकास, प्रतिभा, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नैनी, ऐशना, आईना, शराब सा परिवार, दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, सचिन, विकेश जैन सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रीमती चनकचर, प्रकाश चंद जी, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, अस्कर संजय पांड्या, समता तीर फाउंडेशन सा परिवार, किशनगढ़ से श्रीमती चनकचर, कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, उन्नीस से विकास, सिद्धा विनय, ऋषभ विवेक, आजीव देवानवानिया, अरहन जी पाटनी, समस्त आर के महाभा परिवार, मिर्जापुर से श्रीमती चनकचर से विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आजिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार, गंजबौसा से श्रीमती चनकचर, स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जयतमबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजूता, सुब्रत, एकांश, श्वेता, ज्ञानसी, मनश्वी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती चनकचर, ललितेश, निधि, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुखी चंजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्यान सांसी, अंतम तांसी, वाणी, ओजस, पिछा जैन सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती चनकचर, अजित प्रताप जी, संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, संजय, नैन्सी, यस जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमरिमल जी, नर्मदा देवी, अजर, अरविंद, बेकी, कुशाक, लवनिया, भव्या, तक्षी, चुड़ियाल सा परिवार, भोपाल से श्रीमती चनक से विनीत, संगीता जी, पिलके, दिव्या, पुनीत, शेफाली, सुरभीत, मिगल, स्मृति, सारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार, कोलकाता से श्रीमती चनक से प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश चैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रीमती चनक से अनिल जी, अमिता जी, शशांक, तरुण, अनुपमा, सीता, मिथुन, मानवी, शानवी, अहिली, संभव जैन सा परिवार, आगरा से चक्रेश से शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या निवासी, टीकमगढ़ से स्नातक से बाबुल सथैया, अखिलेश, स्मृति मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर, श्रीमती शशि, देवेश सथैया, अध्ययन सतवैया सा परिवार, कटनी, सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंद, अक्षत, अनंतन का समस्त प्रेमी परिवार, बरेली, उत्तर प्रदेश से संस्थापक सचिव इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकतर और विदित वर्ष का जिन सा परिवार, जलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमारी, शैलंदी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, विधांस, लेवटा वाला परिवार, मुंबई से श्रीमती चनक से आरपीएन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारसी सा परिवार, विदिशा से संस्थापक सचिव श्रीमती कलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या जन परिवार, रांची से संस्थापक सचिव श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जैक जी, पाटनी सा परिवार, अहमदाबाद से श्रीमती चनक से दिनेश जी, भावना, नील सी, राग, आस्था जी, बिलगी सा परिवार, जयपुर अम्बिका से श्रीमती चनक, श्रीमती कमला देवी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ी और सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से करबीलाल सिटी, सुमेरमल जी, शाड़ा परिवार से श्रीमती रतन मंदिर शेट्टी, श्रीमती देव शाड़ा,
श्री सुरेंद्र जी प्रीति जी सिद्धांत श्री असलोने अजित मोनिका श्री अर्णव मिति का विवाह ऋतु देवस सुदेश स्थित हार्दिक समचोड़ी गाल सेठी छाड़ा परिवार कलवा से श्रोमी नक्षत्र ताराचंद जयंती परिवार रतलाम से श्रोमी नक्षत्र भलवाली ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आंचल अंतरगवाल सा परिवार वैसे संस्थापक अजय जी मधु जी अतुल लीना आदि अभिरिया जी अंजू मेहता मेहता सा परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमी नक्षत्र श्रीमती मिलवा देवी मुकेश कुमार चंद्रमाला जी विजय ममता संजय ज्योति टिका हितेश लाइजा प्रियांश कामनी प्रज्वत देवीगला लवीना दीपांशु अभि रचना धरती वर्धनी पाटौदी काशलीवाल परिवार कन्नौज से श्रोमी नक्षत्र चिंतामणि सवाई जैनसा परिवार कोलकाता से श्रोमी नक्षत्र श्रीमती चंद्रादेव धर्मपति मोतीलाल जी शांतिलाल सुमति देवी निर्माण मीना विजय इसमें अजय कंचनी आशिका गीता गौरव नेते की शराब की सा परिवार कटनी से श्रोमी नक्षत्र सेठ उत्तम चंद्र श्री प्रभा जी नारायण सुमति जोई अनु समिति विवाह डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनिष्का आरोग्य योग किया प्रांजय रनक अरण्य अस्कर जैन समस्त कोयला वाला परिवार विशेष से श्रीमती प्रेमलता जी विजय मंजू गगन केटी अरु गौरव ने चांदी जैसा परिवार बक्सा गुजरात से श्रीमती शोभरामेन अतुल सीता निहाल लाधानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रीमती शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम स्वदेश प्रीति आदि नित्यानंद समस्त सोगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रीमती नक्षत्र रमेश जी अनिल जी क्रंजय श्री वृषा मैंग शैली शुभम पल्लवी कांत जी सरागी सा परिवार उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद जी ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री आमिनी भावना पुत्र अनिमेश कविजन अखावत परिवार गड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती नक्षत्र जिनेश कुमार जी सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर माया क्रांति शिल्पी अनिचोरिया जी सोदिया सा परिवार कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी रुतम जी सौरभ जी काला सा परिवार भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई सुगंधी लाल जी हेमलता सालिनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी शशि रियांश सुराजन सा परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राज्य जी निशा जी हिंजन रौनक जी भारी रोहनी अंकर रौनक जी बड़कुल सा परिवार जयपुर से संपतराय शांति देवी सुबल रवेन जी नरेंद्र जी सुरेंद्र जी पाटिल सा परिवार निखार वाले बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा निशा देव माड़ा उमर सा परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय रेणु राजका तरुण सौर्या अंजय निशा नमन वंश का जन चौधरी परिवार बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र सविता नाथुन अंकित अमिता मनस्वी नैवेद्य सराफ सा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार सिंह दीपाना देवी श्री विनय शर्मिला विकास रीमा वेग संध्या विशाल अनिता रोहित मिंगना शाहिर प्रियांक पलक जदित त्रिशल कवच दोषित सेठी परिवार और जिन्होंने मासिक शांति के रूप में जुड़कर शांतियां कराने का सौभाग्य प्राप्त किया निर्जोशी अमिका से श्री अतिशय जैन सुपुत्र अतुल सालनी जैन सा परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन करते हैं। हे स्वामी आज की शांतियां करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। श्री महेंद्र जी ललित जी कुमार पाटनी कोलकाता से इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। श्री प्रदीप कुमार जी अजमेरा हजारीबाग से और जितने भी लोग आज शांति धारा देख रहे हैं पढ़ रहे सुन रहे हैं और अनुमोदना कर रहे हैं उन सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। आज के दिवस पर विशेष शांति धारा कराने की अनुमोदना की है कोलकाता से संरक्षक सदस्य श्री संजय कुमार जैन काला के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपरिवार। मुंबई से संस्थापक सदस्य श्री समीर नटवरलाल देसाई श्रीमती रूपा समीर देसाई की विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एवं श्रीमती वीरबाला नटवरलाल देसाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सपरिवार। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज शांति धारा करा रहे हैं बारामती से संस्थापक सदस्य श्री किशोर कुमार जिंदत शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य सपरिवार। मुंबई से श्री कमल कुमार जैन के जन्मदिन पर। जयपुर से श्रीमती तिलोकमती जैन। आगरा से श्री अम्बुज जैन। धुलियान से संस्थापक सदस्य श्री प्रदीप कुमार जी जैन। मुंबई से श्री अनिरुद्ध झुंझुनवाला सुख शांति समृद्धि हेतु शांति धारा करवा रहे हैं। मिर्जापुर से श्री आदित्य जी जैन। स्वास्थ्य लाभ हेतु रत्नेश जैन। सिलीगुड़ से श्री पंकज जी जैन। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन। न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल एवं गुवाहाटी से श्री देवर्ष जैन। इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, मंगल स्वास्थ्य की प्राप्ति हो एवं प्रत्यक्ष शांति धारा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। चलिए सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस पुनीत भावना से हम आज की शांति धारा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम भ्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय
दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं क्षूं फट् किरीटं किरीटिं घातय घातय पर विज्ञान स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद क्षाम क्ष व रूम फट स्वाहा सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य उषा अनाहत विद्याय नमो हंताणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम से ह्रीं आहरोम ओम सार जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरुसत प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सूर्यपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय मम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार्य मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय धम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय समलव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय खम लव रोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं रम नमो जिनाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो बोलो। हि जिनाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो परमो हि जिनाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो सव्वो हि जिनाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो अनंतो हि जिनाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो कोठ बुद्धिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो बीज बुद्धिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो संभिन्न सोदाराणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो संयम बुद्धाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो पत्तेय बुद्धाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो बोह्य बुद्धाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो जुमदीणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो व्युलमदीणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो दस पुव्वीणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो चोदस पुव्वीणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो अठंग महानिमित कुशलाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो विवर्णैढिपत्ताणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो विज्जहराणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो चारणाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो पन्न समनाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो आकाशगामीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो आसि विसाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो डिट्ठि विसाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो उग्गतवाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो दित्तवाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो तत्तवाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो महातवाणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो घोरतवाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो घोर गुणाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो घोर प्रकमाणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो घोर गुणबंभयारीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो आमोसै पत्ताणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो खिल्लोसै पत्ताणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो जल्लोसै पत्ताणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो विठ्ठोसै पत्ताणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो सव्वोसै पत्ताणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो मणबलीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो वचिबलीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो कायबलीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो क्षीरसवीणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं रम नमो सप्पिसवीणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं
ह्रीं रं नमो महु सवीणम् सर्व शान्ते ॐ भवतु ह्रीं रं नमो अमीय सवीणम् सर्व शान्ते भवतु ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणम् सर्व शान्ते भवतु ॐ ह्रीं रं नमो वड्ढमाणाणम् सर्व शान्ते भवतु ॐ ह्रीं रं नमो लोय सव्व सिद्धाय दनाणम् सर्व शान्ते भवतु ॐ ह्रीं रं नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमाण बुद्धि ऋषीणम् चेदी सर्व शान्ते भवतु ॐ नमो भयवदो वड्ढमाणस्य जश्चक्रं जलन्तं गच्छै आया सम्पायालं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादे वा रणंगने वा थमणे वा मोहने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शान्तिरस्तु अस्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु तथास्तु धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरः। जब बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जय 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 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय 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 परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, जय 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 समस्त मुनि संघ की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ चलिए, रिहर्सल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ें जुड़ती है, अनेक प्रकार की व्यक्ति जुड़ते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है और अनेक प्रकार की परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं। चीज़ें, व्यक्ति, घटना और परिस्थितियां, ये सब अनेक प्रकार की होती है। इनमें से कुछ से हमें लगाव होता है, कुछ से अलगाव। किसी को हम अपनाते हैं, किसी को ठुकराते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, किसी को दुत्कारते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है और कोई हमें बुरा लगता है। लगाव अलगाव, अपनाना ठुकराना, सत्कार असत्कार और अच्छा बुरा, ये सब हमारे जीवन को अस्थिर बनाता है, चंचल बनाता है। इनके रहते हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। अपने मन को पलट करके देखें तो 24 घंटे इसी तरह के उतार चढ़ाव हमारे मन में बने रहते हैं और उस उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप हमारा चित्त हमेशा अस्थिर, व्यग्र, बेचैन और क्षुब्ध रहता है। आखिर ये सब क्यों? जब हम अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि यथार्थ न तो कुछ अच्छा है न बुरा है, न कुछ अपनाने योग्य है न ठुकराने योग्य है, न किसी से लगाव की बात है न अलगाव की बात है, न कोई सत्कार के योग्य है न सब असत्कार के योग्य है। ये सब हमारे मन का विकल्प है। हम किसी चीज को अच्छा कम मानते हैं।
जब वो हमारे मनोनुकूल हो, जो हमारे मन को प्रिय लगे वो वस्तु हमारे लिए अच्छी, जिसका व्यवहार हमारे मनोनुकूल हो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा, जो घटना हमारे मन के अनुकूल हो घटना हमारे लिए अच्छी, और जो परिस्थितियां हमें अनुकूलता प्रदान करे वो हमारे लिए अच्छी। इससे उलट जो हमारे मन को न सुहाए वो बुरा, जो हमारे मनोनुकूल ना हो उससे अलगाव, वो व्यक्ति खराब, जो हमारे मन के विरुद्ध हो घटना वो चीज खराब, मन के अनुकूल ना हो चीज खराब, जो हमारे मन के अनुकूल ना हो व्यक्ति खराब, जो हमारे मनोनुकूल हो ना हो घटना खराब, और जो हमारे मनोनुकूल ना हो वो परिस्थिति खराब। चीज, व्यक्ति, घटना और परिस्थितियां हमारे जीवन के साथ चारों जुड़ी हुई रहती है। आज की चार बातें मैं इन्हीं सब के संदर्भ में कहूंगा कि हम किनका सत्कार करते, किनका असत्कार करते, किनसे लगाव, किनसे अलगाव, किसे अच्छा, किसे बुरा, किससे घृणा, किससे प्रेम। ये जो हमारी बुद्धि है ये सब हमारे मन के क्षुद्र विकल्प हैं। गहराई में उतरे न तो चीज कोई अच्छी है या बुरी, न व्यक्ति कोई अच्छा है या बुरा, न घटना कोई अच्छी है या बुरी, और न परिस्थिति कोई अच्छी होती है न बुरी। चीजें चीजें हैं, व्यक्ति व्यक्ति है, घटना घटना है, और परिस्थिति परिस्थिति है। अगर हम तटस्थ भाव को प्राप्त कर ले, चीजों को चीजों की भांति देखना शुरू कर दें, तो जीवन का मजा ही कुछ और है। अभी मैंने आपसे कहा जो हमारे मनोनुकूल हो वो चीज अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। कब तक? आपने मन पसंद कपड़ा खरीदा, पहना, अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो उतार क्यों देते हो? महाराज जो आज अच्छी लगती है वो कल खराब लग जाती है, लगती है, हाँ? और कभी कभी जो चीजें और समय में खराब हो वही अच्छी भी लगती है। नाइट सूट पहन करके सोने में अच्छा लगता है, बाजार में घूमने में। अगर नाइट सूट खराब है तो सोने में अच्छा कैसे? बात समझ रहे हैं? ये किसका विकल्प है? चीजें चीजें हैं, ये अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा और बुरा हमारे मन का संकल्प है, और जिस व्यक्ति के मन में ऐसा संकल्प बना रहता है वो हमेशा अशांत होता है। जो महायोगी होते हैं वो इन सब से ऊपर उठते हैं, उनके लिए ना कोई अच्छा ना बुरा, वो निंदा और प्रशंसा में विषम रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का भान होता है। हर वस्तु अपने आप में है, हर व्यक्ति अपने आप में है, हर घटना अपने आप में है, हर परिस्थिति अपने आप में है। ये अच्छा और बुरा मेरे मन का विकल्प है। अपने मन के विकल्पों को देखिए। लोग कहते हैं मेरे साथ चीजें अच्छी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, व्यक्ति का संबंध अच्छा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, अच्छी घटना नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं है इसलिए दुखी हूं, है ना? पर कई बार तो ऐसा होता है जिसे अच्छा मानते वही बुरा हो जाता है। अखबार पढ़ा, समाचार आया 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, पूरे नहीं समाज उछल पड़े। 1 करोड़ की लॉटरी, गजब, अप्रत्याशित। खूब खुशी, और शाम को उसने मित्रों की पार्टी में 50,000 फूंक दिया। दूसरे दिन सुबह अखबार हाथ में आया, एक विज्ञप्ति लिखी मिली, भूल सुधार, कल जिसे
फर्स्ट लॉटरी, फर्स्ट ड्रा कहा गया था लकी ड्रा में, उसमें बाकी सब चीजें थी, ठीक थी, बस फर्स्ट डिजिट में 1 की जगह 2 था। अब क्या हो गया, वो अखबार पकड़ करके रो पड़ा। लॉटरी गई सो गई, 50,000 गांठ की ओर चले गए। क्या हुआ, कल जो अखबार खुशी का पैगाम बनकर आया था, आज वही अखबार मातम का हेतु बन गया। क्या हो गया, जो चीज कल अच्छी थी आज बुरी हो गई। क्यों, अखबार तो कल भी वही था और आज भी वही है और आने वाले कल में भी वही होगा, लेकिन जिससे तुम्हारा मन जुड़ गया वो अच्छा, और जो तेरे मन के विरुद्ध हो गया वो बुरा। यही हमें बेचैन करता है। बड़े उमंगों से भर करके बेटे का विवाह किया, करोड़ों रुपया खर्चा किया, बेटे बहू की प्रशंसा करते ना घाए। किसी बात को लेकर बाप बेटे में मनमुटाव हुआ और बेटा घर से अलग चला गया। अब क्या हुआ, क्या करे जी, जमाना खराब है, बेटे के लिए इतना किया और अब तो बेटा बिल्कुल कलयुगी बेटा निकल गया। तो बताओ, कलयुगी कल तक सतयुगी था क्या? जिसे तुम कल तक सतयुगी कह रहे थे, श्रवण कुमार कह रहे थे, आज उसमें कंस की छवि क्यों दिखने लगी? क्या हुआ, जब तक मेरा मन मेरे मन के अनुकूल था तब तक बेटा अच्छा था, और मन के प्रतिकूल होते ही बेटा बुरा हो गया। अभी फिर बेटा आ जाएगा तो मेरा बेटा बहुत अच्छा, वो तो थोड़ा भटक गया था, आ गया है ना। क्या हुआ, कैसा हाल है हमारे मन का? वही व्यक्ति कुछ पल पहले अच्छा और कुछ पल बाद बुरा, और फिर कुछ पल बाद अच्छा भी हो जाए। जो आज अच्छा है कल बुरा, जो आज बुरा है वो कल अच्छा बन जाता है। किसका खेल है? मन का खेल है ना। तीसरा उदाहरण देता हूं। कल तक ग्राहक आता था, परमानेंट कस्टमर, आते ही बाछे खिल जाए, ये बहुत अच्छा कस्टमर, बहुत जेंटलमैन, और 10 लाख का पेमेंट रोक लिया। अब कल तक जिसको देखते ही बाछे खिलती थी, अब आंखें क्यों तरेरते हो? बोलो, कल तक जो जेंटलमैन था आज वो फ्रॉड क्यों बन गया? क्या हो गया? मन के विपरीत हो गया। जब तक वो मेरे लिए लाभकारक साबित हो रहा था तब तक जेंटलमैन, और जब नुकसानदायक सिद्ध होने लगा तो फ्रॉड। हालांकि किसी का पेमेंट खाना मत, मैं पेमेंट खाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वही व्यक्ति अच्छा, वही व्यक्ति बुरा। पत्नी से अगाध प्रेम, 20 बरस हो गए विवाह के। दीपावली के समय में घर की सफाई करते करते अचानक एक पुस्तक हाथ लगी। पुस्तक को पलटा, उस पुस्तक में एक चिट्ठी थी, और चिट्ठी क्या था? आज से 20 बरस पहले धर्मपत्नी के द्वारा अपने प्रेमी को लिखा गया प्रेम पत्र था। पढ़ा, अच्छा ये बात है, ये असलियत है। मैं तो इसे कुछ और समझता था, ये तो उल्टा निकली। आंख पोल खुल गई, अभी देखता हूं इसे।
पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार वही है, पर जो अभी तक आंखों का तारा बनी हुई थी, अब आंखों का कांटा बन गई। क्या बन गई? कल तक जो प्राण प्रिया थी, अब वो उल्टा दिखने लगी। अभी कुछ नहीं है, ये 20 साल पुरानी बात है, पर देखते ही हमारी स्मृतियां कैसा खेल खेल जाती है। क्या है? मन। यही हमें नचाता है, और जब तक ऐसी परिणति होगी हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए संयोग हमारे अधीन नहीं हैं। मैं ये सोचूं कि सदैव जो कुछ भी घटे वो मेरे मनोनुकूल ही हो, ये संभव नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए संभव नहीं है। साक्षात भगवान के लिए भी ये संभव नहीं है। हम भगवानों के चरित्र को पलट कर देखें तो पाते हैं तीर्थंकरों के जीवन में भी बहुत कुछ उल्टा घटा है, और बल्कि उनके साथ जितना उल्टा घटा उतना तो अपने साथ कभी नहीं घटा, ना घटेगा। बोलो, पारसनाथ भगवान जैसा उपसर्ग आज के किसी मुनि पर नहीं है। ये इस युग का एक सकारात्मक पक्ष है। आज ऐसा कोई, क्योंकि कानून ऐसा आज कोई कर नहीं सकता, पर साक्षात तीर्थंकर के ऊपर ये उपसर्ग, और 1-2 दिन का नहीं, 7 दिन तक उपसर्ग चलता रहा। कैसा भयानक उपसर्ग था। घटा वो अनुकूल नहीं था, लेकिन पारसनाथ भगवान क्या उससे घबराए? उसको लेकर व्यथित किए हुए, हे कमट भाग यहां से। अगर वो चाहते तो उसे भस्म कर देने की ताकत उनके पास थी, लेकिन क्या है, बाहर घटना कुछ घट रही थी, उनके भीतर कुछ और घट रहा था। उस घड़ी में वे स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें समझ थी ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। नबी हो दिया पमतो, न पमतो जान गोद जो भावो, एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचेव। आचार्य कुंद कहते, वस्तु के स्वरूप को पहचानो। आत्मा न तो प्रमत्त है ना प्रमत्त, आत्मा न तो अच्छी है ना बुरी, चीजें ना अच्छी है ना बुरी, वो तो केवल ज्ञायक स्वरूप है, जानने रूप है। वो जो है सो है, बस यही दृष्टि रखो, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, जो है सब सहज स्वीकार, उनसे मैं प्रभावित ना हूं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज जिसकी बात मैं आप सबसे करने जा रहा हूं वो निर्जिगुप्सा अंग की। निर्जिगुप्सा अंग के संदर्भ में आचार्य कुंद करते हैं, जो दुन करे दिदुगुंछम चेदा सव्ये धम्मानम सव्येसिमेव धम्मानम सो खलु निविदिगिंछो सम्मादिठी मुने अब्बो। निर्जुगुप्सा अंग का धारी या निर्विचिकित्सा अंग का धारी सम्यक दृष्टि कौन है? तो बहुत हाइट पे जाके कहते हैं, जो दुन करे दिदुगुंछम चेदा सवेशमेव धम्मानम। जो आत्मा सभी धर्मों में जुगुप्सा नहीं करता, यानी किसी से नफरत नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी को गलत नहीं समझता, किसी को अच्छा नहीं मानता,
सो खलु निब्बिदिगिंछो सम्मा दिठी मुनेयपो। सच्चे अर्थों में वही योगी निर्विचिकित्सा अंग का धनी सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। ये परम साम्य की दशा है, जहां सब में समता। अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन अशि प्रहारन में सदा समता धरन। वहां मन में रंच मात्र कलुषता नहीं, थोड़ी सी भी मलिनता नहीं। वो आत्मा की अत्यंत निर्मल परिणति है, जो कि ध्यानात्मक अवस्था है। इस ध्यानात्मक अवस्था में आत्मा में केंद्रीकरण हो जाने के बाद ये निर्जुगुप्सापन प्रकट होता है। लेकिन हम आप व्यवहार में जीने वाले लोग इतनी क्षमता तो अपने अंदर नहीं रख पाते हैं क्या? नहीं रख पाते, कोई बात नहीं। इतनी क्षमता नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। अच्छाई को अपनाए, कोई बात नहीं। बुराई से बचे, इसमें भी कोई बात नहीं। अच्छाई को अपनाओ, बुराई से बचो, पर किसी को बुरा मानना बंद कर दो। आप बुराई से बचते हो या बुरे से भागते हो? व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की बुराई से दूरी रखो। व्यवहारिक स्तर पर निर्जुगुप्सा को अपनाना है तो उसका एक ही उपाय है, किसी से विद्वेषपूर्ण संबंध मत रखो। जितना बने मेरे मन में सबसे प्रेम हो। प्रेम ना हो तो भी कोई बात नहीं, नफरत ना हो। चाहे वो व्यक्ति मेरा कितना भी नुकसान करे, चाहे वो व्यक्ति मेरा कितना भी अहित करे, चाहे वो व्यक्ति मेरे साथ कितना भी द्रोह रखे, मैं उसके मन में द्वेष नहीं रखूंगा। ये हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं जो तुमसे घृणा करे, जो तुम्हारा अहित करे, जो तुम्हारा नुकसान करे, उसको तुम गले लगाओ, नहीं। ठीक है, मैं एक सलाह देता हूं, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। सुरक्षित दूरी रखो, इसमें कोई दोष नहीं, पर द्वेष मत रखो। उससे सुरक्षित दूरी रखो, मतलब बस जितना जरूरी उतना काम से काम, नहीं तो अपना मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। ज्यादा मतलब मत रखो। यथासंभव अपेक्षित सतर्कता और सावधानी भी रखिए। 20 बरस पहले किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया, उसे देखते ही आज भी खून खौल रहा है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये 20 बरस पुरानी स्मृति को पालकर हम क्या पा रहे हैं? इससे तो बच सकते हैं। बच सकते कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। समझ गए? सीप का नहीं, मोती का, और दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान करो। व्यक्ति से नहीं, उसके पापों से बचे। अंजन चोर का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। अंजन चोर जो दुर्दांत चोर था, चेतना जागी, निरंजन बनकर जगत पूज्य बन गया। अब विचारो, ये भी कैसा संयोग है, भले अंजन चोर सिद्ध हो गए पर जाने जाते आज भी अंजन चोर के नाम से। आज भी अंजन चोर के ही नाम से जाने जाते हैं।
लेकिन एक किसी व्यक्ति को हम चोर के रूप में कहते हैं तो हमारे हृदय में उसके प्रति अच्छे भाव नहीं होते, लेकिन जब भी अंजन चोर का नाम आता है हृदय श्रद्धा से भरता है कि नहीं? बोलो, भरता है। सूत्र निकाल लो कि व्यक्ति यदि अपने जीवन को सुधार ले तो उसका सारा पाप दूर हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। एक बार व्यक्ति अपने आप को बदल दिया तो भले उसका नाम कुछ हो, पहचान बदल जाती है। अब आप अंजन चोर को एक चोर के रूप में पहचानते हो या एक आत्म साधक निर्गंथ साधु के रूप में या निरंजन शुद्ध के रूप में? किस रूप में? बस हमें अपनी पहचान बदलनी है और पहचान बदलने के लिए हमें अपना आचरण बदलना है। तो पतित से पतित व्यक्ति भी अपना आचरण बदलकर अपनी पहचान बदल सकता है। इसलिए कुछ भी हो सोचो मत, भटकाव से बचो। कोई गलत है, आज गलत है, कल वो हमसे अच्छा हो सकता है। मैंने एक दिन कहा था, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। जो आज एक अपराधी है कल वो एक संत हो सकता है। आज तुम जिसे संत के रूप में पूज रहे हो उसके अतीत में झांको तो वो भी बड़ा अपराधी दिखेगा। किसको देखना है? बुराई से बचूं पर बुरे व्यक्ति से द्वेष न करूं। रामचंद्र जी ने रावण पर आक्रमण किया, लंका पर विजय पाई, पर रावण से द्वेष नहीं रहा। अंत तक उन्होंने उनके साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार किया। बस ऐसी समझ अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, और ये हो गई तो जीवन काया पलट। प्रेम रखे या न रखे, द्वेष न रखे, थोड़ा हिसाब लगाना। जिन लोगों के मध्य आप रहते हो, आपका प्रेम पूर्ण संबंध अधिक है या द्वेषपूर्ण? हाँ, हिसाब लगाओगे तो शायद फेल हो जाओगे, शायद फेल हो जाओगे। एक व्यक्ति ने देवता की आराधना की और देवता ने प्रसन्न होकर कहा, एक काम करो, तुम कोई भी 10 आदमी का नाम बता दो जिससे तुम प्रेम करते हो, मैं जितना तुम्हें दूंगा उतना ही इन 10 लोगों को भी दूंगा। जितना तुम्हें दूंगा उतना ही इन 10 लोगों को भी दूंगा। अब 10 आदमी का नाम बताना था, किसका नाम बताऊं? उसने 10 आदमियों का नाम दिया, बोले इन 10 को छोड़कर आपको जिनको देना है दे दो। इन 10 को छोड़कर जिन्हें देना है दे दो। जिनसे प्रेम है उनका नाम याद नहीं आया, लेकिन जिनसे द्वेष है उनका नाम जबान पर रहता है ना ये कमजोरी। और देखो, प्रेम पूर्ण संबंध को बनाने में वर्षों लगते हैं, और द्वेष में एक वाक्य के प्रयोग से पूरा पासा पलट जाता है। अगर तुम्हारी दृष्टि अध्यात्म मूलक हो तो ये बातें कभी हावी नहीं होगी। छोटी छोटी बातों से जो मन में उद्वेग आता है, आप लोग इतने चिंता और तनाव में फंसते हो, उसकी जड़ यही अज्ञान है। वस्तु के स्वरूप को जानो, आत्म तत्व को पहचानो, तो ये सब कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं, सब सहज। तय करे मुझे
द्वेषपूर्ण संबंध नहीं रखना। न चीजों से द्वेष, न घटना से द्वेष, न व्यक्ति से द्वेष, न परिस्थिति से द्वेष। तो जीवन का आनंद है। यही निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहारिक रूप है। हम लोग जब निर्विचिकित्सा अंग की व्याख्या करते हैं और जो हम लोग पढ़ाया सिखाया गया है वो केवल इतना कि निर्विचिकित्सा होने का मतलब है मुनियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा न करना, उनके गुणों में अनुराग रखना। ये तो तुम में है ही। तुम्हें इस उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुनियों को देखकर नतमस्तक हो जाते हो। इससे आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो का मतलब लोगों के दोषों और दुर्बलताओं को देखकर उससे दूर करने का तो प्रयत्न करो, पर उस व्यक्ति से द्वेष मत करो। सद्भाव बनाकर रखो। चाहे कोई हो, मुझे किसी से नफरत नहीं करना। नफरत हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, जो हमारी सोच को संकीर्ण बना देती। हम कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? महाराज जी, बहुत कठिन लगता है। एक बार जिसके प्रति लकीर खिंच जाती है, उससे मन जोड़ने में पसीना आ जाता है। मन जल्दी राजी नहीं होता। यही तो मन की हरकत है। ऐसे चंचल मन को संस्कारित करना ही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। बदलाव लाइए, अपने सोच को बदलिए, चिंतन धारा को बदलिए, ताकि जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है उनसे हम बच सके। पल पल में हलचल होती रहती है ना? इसे रोका जा सकता है। मन में कोई गांठ नहीं रखना। इसके लिए एक अभ्यास है। नित्य प्रतिक्रमण कीजिए। सुबह से सोने तक आज मैंने किसकी निंदा की, किसकी आलोचना की, किससे घृणा किया, किससे द्वेष रखा, किससे ईर्ष्या की, किसको देखकर मेरे मन में जलन हुई, किसको देखकर मेरे मन में कुलन हुई। पहले एक बार उसका हिसाब लगाइए। एक प्रयोग करना शुरू कीजिए आप लोग, अगर आप लोग करना चाहें तो। करना चाहेंगे? आप लोग प्रवचन सुनते तो रोज हो। बहुत लोग बोलते हैं महाराज हम आपको रोज सुनते हैं, बस प्रवचन ही सुनते हैं, हमको नहीं सुनते। लोग प्रवचन सुनते हैं, लोग कहते हैं आपको सुनते तो मुझे हंसी आती है। बोले मुझे सुनने वाले वहां रह नहीं सकता, तो आगे बढ़ेगा। प्रवचन सुनते हो, मैं कहता हूं प्रवचन मत सुनो, मुझे सुनो। मुझे सुनने का मतलब जो कहा जाए उसे फॉलो करो। अपने इस दुर्बलता को दूर करने के कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। अगर आप उसे अपनाएंगे तो वो आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन घटित करेगा। आप रोज बैठिए, शुरुआत में कागज पेन लेकर बैठिए और देखिए कि आज सुबह से शाम तक मेरा लोगों के साथ जो व्यवहार रहा वो कैसा रहा। किनके साथ मैंने क्रोध किया, किनके साथ मैंने झगड़ा किया, किनकी मैंने बुराई की, किसकी मैंने निंदा की, किसकी आलोचना की, किससे मैंने द्वेष रखा, किससे देखकर मैं जला कुढ़ा ईर्ष्या का भाव रखा। नोट करो, एक साइड में लिख लो और दूसरी तरफ खाली जगह रखो। उस प्रसंग को देखकर थोड़े पल के लिए विचारो, उसके उल्टे जाकर कि जिस वजह से मैंने क्रोध किया
यदि इसे मैं इस तरीके से सोचता तो क्या क्रोध हो सकता था? मैंने अपनी पत्नी पर क्रोध किया क्योंकि समय पर खाना नहीं दिया। ठीक है, समय पर खाना नहीं दिया इसके लिए तो मैंने क्रोध किया, पर समय पर खाना क्यों नहीं दे सकी, मैंने इसका विचार क्यों नहीं किया? अरे बच्चा बीमार था, वो उसकी परिचर्या में लग गई थी, रो रही थी, इसलिए वो मुझे खाना देने में लेट कर गई। गलती हो गई, मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए। वो मेरा कितना ख्याल रखती है, फिर भी मैंने उसको इतनी झड़क लगा दी, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। चलो अभी मैं उसको जाकर सॉरी कहता हूं। कह सकते हो ऐसा? ऐसा हो सकता है कि नहीं? तुमने तो एक तरफा चार्ज लगा दिया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? और अपनी मानसिकता के अनुकूल अपनी धारणा बनाकर जो आरोप लगाना था वो लगा दिया, जैसा बोलना था वो बोल दिया, झिड़क दिया, या ये सब नहीं कर पाए तो अपने मन में जैसी धारणा बनानी थी बना ली, और धारणा ही नहीं बनाई, गांठ बांध के रख ली। अगर ये तटस्थ होकर के सोचोगे तो परिवर्तन आएगा, एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। एक एक चीज देखोगे तुरंत मन में आएगा उससे मुझे क्षमा मांगना चाहिए, और अगर सामने उपस्थित है तो जाके क्षमा मांगो, और दूर है तो मोबाइल से एक फोन करो, भाई गलती हो गई, आज मुझे बड़ा पश्चाताप है, मैंने आपके साथ ऐसा किया, 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, माफ करो, मैं आगे ध्यान रखूंगा। और उसी क्षण मन में संकल्प लो, आज के बाद ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं करूंगा, कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जीवन में सुधार की शुरुआत ना हो तो मुझसे बोलना। बहुत अच्छा प्रयोग है ये, करके देखिए। ध्यान रखना, ये जितनी भी विकृतियां हैं मनोविकृति है, ये एक दिन में जाने वाली नहीं, ये जन्मांतरों के संस्कार है। उनके लिए आपको सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। बस कुछ मत करिए, 15 दिन आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए, आप पाएंगे ये जो मैं कर रहा हूं ना सब फालतू में कर रहा हूं, फालतू में कर रहा हूं, ये निरर्थक है। आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके चिंतन में परिवर्तन आएगा, तब आप व्यवहारिक स्तर पर निर्विचिकित्सा अंग के धारी हो पाओगे। इसे अपनाइए। परम समता ना हो कोई बात नहीं, पर मन में उद्विग्नता तो ना हो। हम शांत ना हो सके तो कोई बात नहीं, क्षुब्ध तो ना हो। यह अभ्यास तो बनाया जा सकता है, ये कीजिए। और इसके साथ साथ भावना योग कीजिए, बदलाव आएगा। यह भी एक भावना योग का ही एक पार्ट है। लिखिए, लिखकर देखिए, और फिर उसको कंक्लूड करके उससे विधायक कोई वाक्य रख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बात बात में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देने का आदी हो गया, वो एक बार बार दोहराए मुझे सकारात्मक रहना है। कोई व्यक्ति बहुत हड़बड़ी में निर्णय देता है, जल्दी प्रतिक्रियाएं करता है, वो कहे नहीं मुझे धीरज रखना है, मुझे सोचकर बोलना है। ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, और मन में ऐसी कोड आ जाएगी, ऐसी कोडिंग आप अपने मन को दे देंगे, तो जब कभी हो मन में आ रहा अंदर से आवाज आएगी, अरे मुझे सोच के बोलना है, मुझे धीरज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये ब्रेक लगाएगा, और इस ब्रेक से तुम्हारे जीवन व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। प्रेम पूर्ण भाव रखोगे, देश कभी होगा ही नहीं। पति पत्नी दोनों बैठे थे, पत्नी ने कहा कि नया साल आने वाला है, मैं ये डायरी आपको देती हूं और ये डायरी मैं रखती हूं। हम लोग बड़ी खटपट होती है, आज से हम लोग लिखेंगे, आपकी गलती को मैं लिखूंगी, मेरी गलती को आप लिखना। अगले 31 दिसंबर को हम लोग देखेंगे कौन कितना गड़बड़ करता है। ठीक है, पति ने स्वीकार लिया। साल बीता, 31 दिसंबर की बात आई, पत्नी ने कहा डायरी बताओ, तो पति ने कहा कि ठीक है तुम पहले अपनी डायरी दो। पत्नी ने डायरी दी, हर पन्ना शिकायतों से भरा, हर पन्ना शिकायतों से भरा। अब पति से कहा कि आप भी मेरी डायरी दो,
पति ने सब पन्नों को सहजता से भरा। आपने मेरे साथ ये नहीं किया, आपने मुझे अच्छी ज्वेलरी नहीं दिखाई, आप मुझे घूमने नहीं ले गए, आप मुझे शॉपिंग मॉल में नहीं ले गए, आपने मेरे कपड़े नहीं ले गए, आप मेरे पेरेंट्स से अच्छा व्यवहार नहीं, सब पता नहीं जो जो चीजें थी। अब पति ने जब डायरी दी तो देखा पूरा डायरी खाली। पत्नी पन्ना पलट रही, कुछ नहीं लिखा। आखिरी 31 दिसंबर के पन्ने पर लिखा था, मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतना अधिक प्रेम है कि कुछ कमी दिखी ही नहीं, तो क्या लिखूं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में इतना अधिक प्रेम है कि तुम्हारी कोई कमी दिखी ही नहीं, तो क्या लिखूं। बस जिसकी ये परिणति हो गई, समझ लेना वो निर्विचिकित्सा का धनी हो गया। द्वेष हमारे जीवन को जुगुप्सित करता है, इससे बचिए और जीवन का पथ प्रशस्त कीजिए। तो जो न करेद जिगुंछम चेदा सवेशमेव धम्मानम सो खलु निव्यदिगिंछो सम्मा दिट्ठी। मुझे अब्बों की बात को चरितार्थ करते हुए हम अपने जीवन में इस निर्विचिकित्सा के व्यवहारिक पक्ष को आत्मसात करें। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम।